नमस्कार। आज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव आपके साथ और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। ईद का ये पावन पर्व मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। आइए जानते हैं ईद क्यों और कैसे मनाया जाता है। ईद उल फितर या ईद दुनिया भर में मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है जो रमजान के महीने के अंत का प्रतीक है। एकमात्र दिन जब मुसलमान रमजान के महीने में उपवास नहीं करता। इन परंपराओं की शुरुआत सबसे पहले मक्का में हुई थी और कई लोगों का मानना है कि पैगंबर इसी दिन मदीना पहुंचे थे। दो विशिष्ट दिन जिन्हें ईद उल फितर और ईद उल अधा कहा जाता है, इन दिनों कई लोगों द्वारा मनाया जाता है। लोग खुद को आत्माओं और ताकत के ताजगी से भर देते हैं। ईद पर कई लोग नमाज शुरू करते हैं, मस्जिद में सामाजिक सभा करते हैं, गरीबों के लिए दान करते हैं, त्योहार का भोजन बनाते हैं और रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को उपहार देते हैं। रमजान को रमजान के नाम से भी जाना जाता है और दुनिया भर के विभिन्न भाषाओं में इसके कई नाम हैं। इस्लाम के कैलेंडर के अनुसार 9वां महीना रमजान के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर के मुसलमान इस महीने को मनाते हैं। रमजान का महीना 9 से 30 दिनों तक का रहता है, जो अर्धचंद्राकार चंद्रमा से अलग तक दिखता है और इसे इस्लाम के 5 स्तंभ माना जाता है। सूर्योदय से उपवास सूर्यास्त तक शुरू होता है और समाप्त होता है। सभी वयस्क मुसलमान उपवास करते हैं, लेकिन जो लोग बीमार, मधुमेह, यात्रा, स्तनपान करने वाले और मासिक धर्म नहीं करते हैं, उन्हें उपवास की अनुमति नहीं है। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। रमजान माह के अंत का जश्न मनाने के लिए इस अवसर पर कई प्रकार के मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं। भारत, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और अन्य अरब देशों में व्यंजनों की किस्में बनाई जाती हैं। भारत में चोम-चोम, बर्फी, उपमहाद्वीप, रसमलाई और गुलाब जामुन जैसे लोकप्रिय व्यंजन इन अवसरों पर बनाए जाते हैं। उन्हें परिवार के सदस्यों के साथ खाया जाता है और रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी भेंट किया जाता है। तुर्की में इस दिन एक लोकप्रिय व्यंजन बनाया जाता है जिसे इंडोनेशिया के बकलावा और कैप्टुपैट कहा जाता है। इन दिनों मुसलमानों द्वारा शहर और मस्जिदों में विभिन्न प्रार्थना स्थल पर प्रकाश में है। जावा द्वीपों में कई लोगों को पवित्र छिड़काव जल में स्नान करने की एक आम धारणा है, क्योंकि अनुष्ठान को पदुआन कहा जाता है। सुहूर वह रस्म है जब दुनिया भर में मुसलमान हर दिन सूर्योदय से पहले उपवास करते हैं। मुसलमानों को रमजान के महीने के हर दिन इन भोजन के बाद अपनी पहली प्रार्थना करनी होती है। इफ्तार सूर्यास्त का भोजन है। मुसलमान इस महीने में और वर्ष के 4 से 5 बार प्रार्थना करने के लिए बहुत समर्पित हैं। इफ्तार के बाद मुसलमान पूरे दिन पानी और खाना खाने से बचते हैं। इफ्तार में पानी, सलाद, जूस, खजूर और विभिन्न व्यंजन होते हैं जिन्हें भोजन का हिस्सा माना जाता है। इस्लाम कैलेंडर के 9वें महीने को रमजान के रूप में मनाया जाता है। सामुदायिक केंद्रों, खेतों या मस्जिद जैसे खुले क्षेत्र में ईद की नमाज अदा की जाती है। मुसलमान एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद देने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। ईद उल फितर या ईद मुसलमानों के लिए एक प्रसिद्ध त्यौहार होता है। पैगंबर मोहम्मद को इस दिन कुरान और मुसलमानों के बारे में इसके विश्वास के बारे में बताया गया था। रमजान आत्मा को शुद्ध करता है, एक और मुस्लिम विश्वास है। यह त्यौहार सहानुभूति, भाईचारा और प्यार लाता है और नफरत, ईर्ष्या और दुश्मनी को दूर करता है। आइए जानते हैं ईद के इस पावन मौके पर हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने कैसे बधाई दी ट्वीट करके। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर कहा, ईद उल फितर के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं। सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करना। हमारे सामूहिक प्रयासों द्वारा संचालित हम वैश्विक महामारी को दूर कर सकते हैं और मानव कल्याण को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ईद मुबारक। राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा,
ईद उल फितर की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि यह दिन हमारे समाज में शांति और सद्भाव के बंधन को और मजबूत करेगा। सभी के लिए खुशी और स्वास्थ्य की कामना। ईद मुबारक। हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने भी ट्वीट कर कहा, सभी देशवासियों को ईद मुबारक। यह त्यौहार आपसी भाईचारे और मेलजोल की भावना को मजबूत करने तथा स्वयं को मानवता की सेवा करने के लिए फिर से समर्पित करने का अवसर है। आइए हम कोविड-19 से निपटने के लिए सभी नियमों के पालन करने का तथा समाज व देश की भलाई के लिए काम करने का संकल्प लें। हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने क्या कहा, ईद उल फितर के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई। यह श्रद्धा, त्याग, करुणा व सौहार्द जैसे मानवीय मूल्यों का पर्व है। आग्रह करता हूं कि परिस्थितियों को देखते हुए ईद घर पर ही रहकर आवश्यकता पूर्ण हर्षोल्लास से मनाएं। आप और आपके स्वजन स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मेरी शुभकामनाएं। राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट करके ईद की बधाई दी। इस मुश्किल समय में भाईचारों से एक दूसरे की मदद करना ही हर धर्म मजहब की सीख है। यही हमारे देश की परंपरा रही है। आप सभी को ईद मुबारक। प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट कर कहा, आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद के इस मौके पर दुआओं से सबकी सेहत अच्छी हो, सभी स्वस्थ रहें, लोगों की खूब मदद करिए। सुख दुख में एक होकर साथ खड़े होना ही हमारे मूल्य की ताकत है। ईद मुबारक। सीताराम येचुरी ने भी ईद की ट्वीट की, ईद मुबारक। आज मनाने वालों को शांति, एंजॉय कीजिए, बेहतर समय है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है ईद का चांद आपकी जिंदगी के हर कोने को मोहब्बत और खुशियों से रोशन करे। आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक।